इस केस का नाम है हरपा डोर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने इसका ऑर्डर किया है। ऑर्डर की डेट है 22/10/2021। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में। होम बायर, बिल्डर और बैंक के बीच में होने वाले ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में तो हम जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और एक कंपनी के बीच में था, जिसमें कंपनी ने बैंक से लोन लिया। पीएनबी बैंक था। लोन लेने के एवज में कंपनी ने अपना स्टॉक हाइपोथिकेट कर दिया और फिर बैंक ने अपने नाम पर उस स्टॉक का इंश्योरेंस ले लिया, जिसका प्रीमियम पे करने के बाद प्रीमियम का अमाउंट कंपनी के लोन में डाल दिया, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। प्रीमियम तो कंप्लेनेंट ही पे करेगा अगर उसके स्टॉक को इंश्योर किया जाता है तो ये तो फैक्ट्स थे। कंपनी का स्टॉक फायर इंसिडेंट में डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद सर्वेयर अपॉइंट होता है। सर्वेयर लॉस का असेसमेंट करता है 2,48,155 रुपये और इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेयर असेसमेंट सेटल करती है अमाउंट 2,17,240। अमाउंट जब सेटल हो जाता है तो डिस्चार्ज वाउचर बैंक साइन करता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या देखने की है कि इंश्योरेंस बैंक ने अपने नाम ली थी और डिस्चार्ज वाउचर साइन करने का अधिकार भी बैंक को था, तो उसने डिस्चार्ज वाउचर साइन कर दिए और जो अमाउंट इंश्योरेंस का मिला उसको कंपनी के लोन में क्रेडिट कर दिया। कंप्लेनेंट ऑब्जेक्शन करती है इस बात पे कि पहली बात, बैंक को डिस्चार्ज वाउचर साइन नहीं करने चाहिए थे, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था और हमसे पूछना चाहिए था। वो जो भी असेसमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी ने और जो भी सेटलमेंट कर दिया उस पर बिना ऑब्जेक्शन किए डिस्चार्ज वाउचर क्यों साइन कर दिए। दूसरा इशू था कि सर्वेयर ने असेसमेंट बहुत कम लगाई है, जिसको मुझे ऑब्जेक्शन करना था और चूंकि डिस्चार्ज वाउचर साइन कर दिए गए हैं, अब कंपनी कंज्यूमर कोर्ट में आती है। इस केस का नाम है हरपा डोर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने इसका ऑर्डर किया है। ऑर्डर की डेट है 22/10। कंज्यूमर फोरम ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देख कंपनी के पक्ष में अपना ऑर्डर किया। उस ऑर्डर में दोनों ही इश्यूज पर कंप्लेनेंट के हक में बात कही। पहला तो बैंक को डिस्चार्ज वाउचर साइन नहीं करने थे और दूसरा सर्वेयर के असेसमेंट को फिर अप्रेजल किया अपने लेवल पे और फिर ऑर्डर किया कि कंज्यूमर को 7,88,965 रुपया और दिया जाए। 2,17,240 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया गया। ना तो ये सर्वेयर की असेसमेंट के आधार पर था और ना ही ये कंप्लेनेंट की डिमांड के आधार पर था। कंप्लेनेंट ने अपनी असेसमेंट जो दी थी वो थी 12,27,217, जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं माना था और सर्वेयर ने भी असेसमेंट में उसको पूरा सपोर्ट नहीं किया था। अब मैटर स्टेट कमीशन के पास आता है। स्टेट कमीशन कंज्यूमर फोरम के ऑर्डर को डिसमिस कर देता है। नेशनल कमीशन के पास अब मैटर आता है। तो नेशनल कमीशन ने किन किन चीज़ों को देखा और क्या अपना ऑर्डर किया, इसको हम अब जान लेते हैं। पहला इशू था कि हाइपोथिकेशन स्टॉक का हुआ था और स्टॉक अब बैंक के पास था। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में ये क्लॉज थी और परमिट करती है वो क्लॉज कि बैंक को ये राइट है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई कर रही है लॉस को तो उसको डिस्चार्ज वाउचर पे साइन कर दे और जो भी क्रेडिट मिलता है उसको लोन अकाउंट में डाल दे। कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जो उसको रोकती हो, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि ये इंश्योरेंस बैंक ने अपने नाम ली थी और इस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट पर
कंपनी ने ओपन आइज से साइन किया था जानते हुए। दूसरी बात, नेशनल कमीशन ने यह भी पॉइंट आउट की कि बैंक को पार्टी ही नहीं बनाया डिस्ट्रिक्ट फोरम लेवल पर कंपनी ने। कंपनी को यदि कोई ग्रीवांस था, यदि उसको लगता था कि बैंक ने गलत किया है, तो बैंक को पार्टी बनाना चाहिए था, ताकि वहीं पर इस बात की भी चर्चा हो जाती कि बैंक को अधिकार था या नहीं। हालांकि नेशनल कमीशन ने माना कि बैंक को पूरा अधिकार था, पॉलिसी भी उसके नाम पर थी, स्टॉक भी उसके पास हाइपोथिकेटेड था, तो अपने स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए बैंक को पूरा अधिकार था कि वो डिस्चार्ज वाउचर साइन करे। तीसरी बात थी सर्वे रिपोर्ट की। सर्वे रिपोर्ट में नेशनल कमीशन ने कोई भी ऐसी बात नहीं पाई जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो सकता था। पहली बात, सर्वे रिपोर्ट प्रॉपर प्रोसीजर के साथ अच्छी तरह से अकाउंट बुक्स को चेक करके, स्टॉक को चेक करके और बाकायदा चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से सारा कुछ किया गया था। और ये फैक्ट भी सामने था कि वो कंपनी की वो यूनिट 4 महीने से बंद थी और लॉस में जा रही थी, अधिक स्टॉक था भी नहीं। और जो एक्चुअल लॉस कंपनी ने बताया था वो भी कैलकुलेशन में ठीक नहीं पाया गया था, उसमें भी वो भी गलत था, इसलिए उसको कंसिडर करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मिसमैच था। जो स्टॉक बुक्स में दिखता था और जो बर्न हुआ था पोर्शन, उन सबको देखते हुए सर्वेयर की रिपोर्ट में कोई कोताही नहीं थी, वो रिपोर्ट ठीक थी। और सर्वेयर की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि कोजेंट एविडेंस ना हो कि उसकी इंटेंशन गलत थी या उसने कोई चीज़ कंसीडर नहीं की है जो छूट गई है, या फिर प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं किया। इन तीनों कसौटियों पर सर्वे की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी और सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार जो अमाउंट पे किया गया था वो सब सही था। तो ये ऑर्डर था नेशनल कमीशन का। इसमें 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं फ्रेंड्स। पहली बात कि आप जब ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें आप किसको क्या अधिकार दे रहे हैं उसको बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट 2 पार्टीज का एग्रीमेंट नहीं होता, इसमें तीसरी पार्टी जो भी इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है वो अपने बेनिफिट के लिए अवश्य क्लॉजेज रखती है। बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट में ये क्लॉज डेफिनेटली रखी थी कि अगर कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस हुई है तो उसका जो इंडेमनिफिकेशन है वो तो उसको मिलना चाहिए। अगर इंडेमनिफिकेशन को ही कंज्यूमर या कंप्लेनेंट कंपनी या कंपनी चैलेंज करती रहेगी तो उसमें बैंक को तो नुकसान है ही। इसलिए वाउचर्स को साइन करने का अधिकार बैंक को इस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में दिया गया था, और चूंकि दिया गया है तो वो उसके अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो जिस पार्टी के विरुद्ध डिस्प्यूट है उसको पार्टी बनाना तो आवश्यक है ही। आपने बैंक के अगेंस्ट चार्जेस लगाए कि उन्होंने गलत किया, वाउचर साइन नहीं करने चाहिए थे, तो बैंक को पार्टी ही नहीं बनाया। जब बैंक को पार्टी ही नहीं बनाया तो कोर्ट मेरिट पे किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता जब तक कि पार्टी नहीं बनाया जाता। तीसरा, सर्वेयर रिपोर्ट की बात है। ये सेटल्ड लॉ है, सर्वेयर रिपोर्ट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने खुद सर्वेयर बदला है, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि बिना किसी कारण को इवन इंश्योरेंस कंपनी भी सर्वेयर बार बार नहीं बदल सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ 3 बातें साफ होती हैं। सर्वेयर की रिपोर्ट चैलेंज नहीं होती, जिसके अगेंस्ट आपको कोई डिस्प्यूट है उसको पार्टी बनाना ज़रूरी है, और ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट की क्लॉजेस को बड़े ध्यान से जांचना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिले। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।